200 कमांडो क्यों घुस गए योगी के घर में, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। देखते ही देखते ब्लैक कमांडो ने संभाल लिया था मोर्चा। अचानक प्रधानमंत्री की तरह टाइट क्यों कर दी गई योगी की सुरक्षा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है या कोई बड़ा खतरा आ रहा? अटक गई थी सांसें, रुक गई थी धड़कन, दौड़ पड़े थे जवान। क्या कोई मुश्किल में फंस गए थे योगी आदित्यनाथ? यूपी विधानसभा के ऊपर क्यों उड़ रहे हैं सेना के हेलीकॉप्टर? एटीएस के कमांडो भी आ गए। योगी के घर के बाहर दौड़े दौड़े आए ब्लैक कमांडो और चारों तरफ से सिक्योरिटी घेरा बना लिया। योगी के दफ्तर में भी एनएसजी के जवान लाव लश्कर के साथ पहुंच गए और देखते ही देखते किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले सब कुछ घेर लिया। हर ओर कदम ताल करते इन ब्लैक कमांडोज को देखकर सबकी सांसें अटक गई। फिर फौरन आसमान से एक आवाज आने लगी। लोग भागे भागे घर के बाहर आए तो देखा कि सेना का हेलीकॉप्टर अचानक यूपी विधानसभा के ऊपर मंडरा रहा है और उस हेलीकॉप्टर से जवान रस्सी के सहारे बाहर आ रहे थे। ऐसी सुरक्षा तो तब भी नहीं थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए थे। अचानक लखनऊ में हड़कंप मच गया। ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें कई लोगों को चुभ रही थी। कोई भी ऐसा महीना नहीं जब योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी ना मिल रही हो, इसलिए लोग परेशान हो गए। क्या कुछ अनहोनी हो गई? क्योंकि अप्रैल 2021 में सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली। फरवरी 2022 में लेडी डॉन ने अपने ट्विटर हैंडल से योगी आदित्यनाथ को निपटाने की धमकी दी। मेराज अंसारी और अबीम जैसे लोगों ने एक चैनल के सीएफओ और योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए जब हेलीकॉप्टर और जवान मंडराते दिखे तो सबकी सांसें रुक गई। उत्तर प्रदेश पुलिस और एनएसजी उत्तर प्रदेश में किसी संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। ये उसी की तस्वीर थी। लिहाजा तैयारी के तहत मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस द्वारा एक खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है गांडीव वी। इस मॉक ड्रिल के तहत लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन, आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा। इस मॉक ड्रिल के तहत कई स्थानों पर भी एनएसजी कमांडो के हेलीकॉप्टरों को उतारा गया। इस दौरान पुलिस हेडक्वार्टर पर भी एनएसजी के हेलीकॉप्टर उतरे। जब पुलिस हेडक्वार्टर पर एनएसजी के हेलीकॉप्टर को उतारा गया और मॉक ड्रिल की जा रही थी, इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने इस मॉक ड्रिल में शामिल लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं, इसलिए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने और अपनी तैयारियों की जांच के लिहाज से समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। ऐसे में बुधवार के दिन भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान यह मॉक ड्रिल लखनऊ के पब्लिक प्लेस और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आयोजित की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल के मद्देनजर आम जनता के लिए सलाह जारी कर दी। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने के साथ साथ किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने के साथ ही अफवाह से बचने की भी सलाह दी। प्रशांत कुमार ने लोगों से आग्रह किया कि मॉक ड्रिल के सुचारू संचालन के लिए पुलिस प्रशासन ने जो भी दिशा निर्देश जारी किया है उसका वो पालन करें। वैसे आपको ये भी बता दें कि पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है। इससे पहले भी कई बार मॉक ड्रिल हो चुके हैं जिसमें सार्वजनिक जगहों पर एनएसजी के उतरने और दूसरी चीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है।